हेलो दोस्तों, आज आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार ज्ञानशाला में हम लोग इंग्लिश ग्रामर शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर चैप्टर फर्स्ट स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे, जिसमें सिलेबस एसएससी, बैंक एंड 12th ऑल इंडिया 12th तक के सारे सिलेबस के साथ साथ बैंक और एसएससी के सारे चीज़ों को कवर करेंगे। हर एक चीज़ को हम चैप्टर वाइज देखते जाएंगे। फर्स्ट सेक्शन होता है इंग्लिश का, वो होता है इंग्लिश ग्रामर, दूसरा कम्प्रीहेंसिव एंड तीसरा वोकेबलरी। तो हम लोग इसमें से फर्स्ट सेक्शन यानी इंग्लिश ग्रामर को कवर करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में स्टार्टिंग होता है स्टार्टिंग चैप्टर नाउन। तो नाउन से हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में नाउन से स्टार्ट करेंगे। नाउन किसे कहते हैं? तो ए नाउन is a word used as a name of person, place और थिंग। किसी व्यक्ति, हिंदी भी देखते चलें, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था आदि के नाम को नाउन कहते हैं। तो नाउन में कोई भी नाम, किसी वस्तु का, व्यक्ति का, जगह का, जो भी नाम आए उठ के सारा नाउन है। जैसे दिल्ली, पटना, किसी व्यक्ति का नाम ले लिया जाए तो सीता, गीता, राम, ये सारे एग्जाम्पल नाउन के हैं। फिर से एक बार डिफिनेशन को देखें। ए नाउन इज ए वर्ड, एक वैसा शब्द जो यूज्ड एज ए नेम, नाम के तौर पे यूज होता हो, जो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। इन सभी नामों को हम लोग नाउन के रूप में जानते हैं। इनके टोटल 5 पार्ट्स होते हैं। तो अब पार्ट्स को देखें तो ए नाउन इज ए वर्ड यूज एज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। एग्जाम्पल में दिल्ली, पटना, सीता, गीता, मोहन, राम, कोई भी चीज़, जो भी नाम आपके आसपास हो, सारा नाउन का फॉर्म है। अब इनके पार्ट्स देखते हैं। तो नाउन के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं। इनके टोटल 5 पार्ट हैं। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन। हिंदी तो व्यक्ति, प्रॉपर मतलब एक व्यक्ति, व्यक्तिवाचक जिससे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। कॉमन जाति को रिप्रेजेंट करता है, जातिवाचक। तीसरा कलेक्टिव, COLL, कलेक्टिव नाउन, समूह। फोर्थ नाउन मटेरियल।
द्रववाचक जिसे नापा या तोला जा सकता है, याद रखें, द्रववाचक। और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, फीलिंग, बिहेव, इन चीज़ों को इसमें रखा जाता है। तो नाउन हो गया पहले। ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। इनके 5 पार्ट्स। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम हो सकता है, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन वर्ग जाति का रिलेशन हो तो कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन समूह को बताता हो, कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन द्रव्य को बताता हो, लिक्विड फॉर्म जिसे नाप या तौल सकते हैं आसानी से, मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फीलिंग को बताता हो, जो गुण को बताता हो, भाव को बताता हो, फीलिंग को बताता हो, एक्शन को बताता हो, ऑनेस्टी, पॉवर्टी, जो भी चीज़ हो इन सभी को बताता है, उसे बोलते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके 5 फॉर्म हैं। आइए इन्हें आज हम लोग पहले फर्स्ट प्रॉपर नाउन से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन, proper noun used as a person, place, thing, etc. एग्जाम्पल पटना। तो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, किसी एक खास को, बस एक नाम हो जो किसी खास का नाम हो, इन सभी नामों को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन यूज्ड एज ए पर्सन, व्यक्ति के रूप में, प्लेस के रूप में और थिंग के रूप में जिसका उपयोग हो, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को रिप्रेजेंट करे। आपका ये हो गया प्लेस, पर्सन, राम, सीता इत्यादि, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करे, इससे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, जो भी आपके आसपास जो किसी व्यक्ति वस्तु का नाम है उस सब एग्जाम्पल में डाल सकते हैं प्रॉपर नाउन। सेकेंड देखते हैं प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन। कॉमन नाउन used as a caste, class, an element thing is called कॉमन नाउन। हिंदी में देखना हो तो वर्ग, जाति, वर्ग जाति, जाति के व्यक्ति, जाति के व्यक्ति, जैसे मनुष्य में ले लें तो लड़की, लड़का, तो मनुष्य जाति हो गया, उस जाति में लड़का, दैट मीन्स बॉय, लड़की यानी गर्ल, इन सबों का जो संबोधन करे, जिसके बारे में बताए, वो हमें कौन सा नाउन के रूप में देखते हैं हम लोग, उसे जाति वाचक हिंदी में या इंग्लिश में कॉमन नाउन, यूज्ड एज ए कास्ट, क्लास एंड द एलिमेंट्स थिंग्स। इन्हें हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो ये हमें कॉमन नाउन के रूप में जानते हैं।
उदाहरण में और बहुत सारा हो सकता है। किंग, कोई भी राजा, कोई भी बॉय, गर्ल, गांव, विलेज, टाउन, सिटी, ईटीसी इत्यादि, इन सबों को हम कॉमन नाउन के रूप में जानते हैं। ये हो गया हमारा कॉमन नाउन का एक साधारण सा पहचान। अगला देखते हैं कॉमन नाउन के अलावा कलेक्टिव नाउन। तीसरे नंबर पे आता है कलेक्टिव नाउन। हिंदी इसका करें तो हम लोग समूहवाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। कलेक्टिव, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। थर्ड, समूह को बताता हो यानी किसी टीम को बताता हो। यूज्ड एज ए टीम, टीम, कमिटी, COMMITTEE। इसको देख लें, वर्ड में पूछता है हमेशा लिखने के लिए, तो टीम, कमिटी, आर्मी, इन सबों को क्लास, कोई भी कक्षा हो, इन सबों को कलेक्टिव नाउन के रूप में जानते हैं। हिंदी किया जाए तो समूह का बोध हो, समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक या इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में जो भी चीज़ आपके आसपास दिखे, जैसे जूरी, न्याय करने वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? जूरी। इसमें से 8-10 मेंबर होते हैं, जूरी। कोई भी कमेटी बनता है आपके पास, सरस्वती पूजा का हो, दुर्गा पूजा हो, इत्यादि कमेटी होता है, उसमें बोलते हैं कमेटी। किसी कीड़े मकोड़ों का झुंड हो, जैसे FLOC के फ्लॉक। कोई टीम हो, क्रिकेट का, फुटबॉल का इत्यादि, तो टीम पूरा कहलाता है कलेक्टिव नाउन। आपके आसपास कोई प्रोग्राम चल रहा हो, उसमें बैठे ऑडियंस, AUDI, यहाँ से थोड़ा सा लिखते हैं, दिख नहीं रहा है, तो ऑडियंस, AUDIENCE, ऑडियंस। इन सबों को हम लोग कलेक्टिव नाउन के तौर पे जानते हैं। यूज्ड एज ए टीम, कमिटी, आर्मी, क्लास, etc। हिंदी में चला जाए तो समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक या कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नाउन को संज्ञा के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल में ज्यूरी, न्याय करने वाले मेंबर को ज्यूरी बोलते हैं। कमेटी, कोई भी कमेटी, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा कमेटी हो, उसमें जो रिप्रेजेंट करने वाले मेंबर हो, मेन वुमेन जो भी हो, कमेटी के तौर पर जानते हैं, कलेक्टिव नाउन। ऑडियंस, सुनने वाला, एक स्पीकर होता है, जब किसी का चल रहा हो, भाषण चल रहा हो, किसी की सभा चल रहा हो, सुनने वाले हर एक व्यक्ति जो होता है उसको ऑडियंस के तौर पे जानते हैं, AUDIENCE, ऑडियंस। तो ऑडियंस कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक जो होता है उसे कलेक्टिव नाउन के तौर पे जानते हैं, और टीम कलेक्टिव नाउन के तौर पे जानते हैं। तो तीसरा कलेक्टिव नाउन हो गया हमारा। अब चलते हैं चौथा, नंबर 4। एक बहुत बचपन में पढ़ते थे, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, METERIAL, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे आसानी से तोला नहीं जा सकता है और नापा नहीं जा सकता है।
ये गिना नहीं जा सकता है। जिसे तोला और नापा जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे सिल्वर, जिसे नाप क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं एंड माप सकते हैं। बस इस ध्यान में रखें, उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। हिंदी क्या है, तो ऐसा पदार्थ जिसे नापा या तौला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता, उसे बोलते हैं मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल के तौर पे सिल्वर, आयरन, वुड, वाटर, गोल्ड, इटिशी। ध्यान रखें, जो भी नाउन हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल। जिसे गिन नहीं सकते, इस फॉर्म को बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म जो होता है वो होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। ये हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेता है। नियम थोड़ा सा यहाँ पे देखते चलेंगे। अब यहाँ से सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब को लेता है। पहला प्लस पॉइंट। दूसरी प्लस पॉइंट, इसमें आर्टिकल का उपयोग नहीं करते हैं। आर्टिकल यानी ए एन का उपयोग नहीं करेंगे। द का उपयोग कर सकते हैं, ए एन का उपयोग नहीं करेंगे। तो मटेरियल नाउन के साथ साथ इसका एग्जाम्पल देखेंगे, सिल्वर, आयरन, वुड वगैरह एग्जाम्पल है। इसे अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे जानते हैं। नाउन का एक फॉर्मेट 1 2 3 काउंटेबल फॉर्म में चलता है, 3 4 1 2 3 एंड 4 एंड 5 अनकाउंटेबल फॉर्म में चलता है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे जानते हैं। पहला प्लस पॉइंट, ये सिंगुलर होता है। दूसरी प्लस पॉइंट, इसमें आर्टिकल नहीं लगते हैं, ए एन का प्रयोग यूज नहीं होता है, यूज इसका नहीं होता है, यूज नहीं होता है। ध्यान दें इस चीज़ को कि इसका यूज नहीं होता है। अब पांचवा और अंतिम इसका पार्ट 4 एंड 5, इसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें फीलिंग हो, यूज्ड एज ए फीलिंग, यूज्ड वर्ड an abstract noun is a word used as feeling, honesty, poverty, action and more etc. हिंदी देख लें, जो गुण आपकी वैसा क्वालिटी जो दिख नहीं रहा है, तो गुण को बताए, भाव को भी बताए, अवस्था को भी बताए, जिसे आसानी से छू नहीं सकते हैं। अगर याद रखा है तो जो छुआ नहीं जाए, जो छू नहीं सकते हैं, इस फॉर्म को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल बहुत सारा है। एग्जाम्पल तो आपके यहाँ आज लिखा हुआ है वर्ड, सेंटेंस के फॉर्म में देख लेते हैं इसे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमारे स्कूल में एक लाइन लिखा रहता था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। अब हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।
दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें। आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। धन्यवाद दोस्तों।